फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है दो नंबर के साथ यानी कि मून के साथ राहु कैसा होता है। यानी कि नंबर 4 जो है वो कैसा होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अक्सर कई जगह सुना होगा कि 2 है और 4 है तो ये एंटी है, और कुछ लोग बोलते हैं 2 है और 4 है तो ये तो मैजिकल नंबर है क्योंकि 24 बन जाता है। तो बड़े ही कंफ्यूजन्स हैं। तो ये वीडियो मैंने उन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए बनाई है। सबसे पहले हम एक सॉफ्ट से ग्रह के बारे में बात करते हैं, एक वो प्लेनेट जो मून कहलाता है, जो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सौम्य है। देखने से ही उसमें शीतलता दिखाई देती है। और इसके अलावा जब भी हम बात करते हैं तो 2 नंबर को इंट्यूशन पावर से जोड़ा जाता है, एक सॉफ्ट नेचर से जोड़ा जाता है, एक रिलेशनशिप से जोड़ा जाता है। मैरिज के लिए भी ये नंबर बहुत जरूरी होता है। चंद्रमा की क्वालिटी ये है कि दूसरों को शीतलता देना, लेकिन उसको अपने आप को किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो एक रानी है। वो उसमें एक कला है और उसमें एक प्यार है। और कहते हैं ना कि 2 नंबर है तो बस बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मन का कारक है, मन से उसका कनेक्शन है। चंद्रमा जो है, जब 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है तो उस समय जो है आपके मन से, क्योंकि वो रिलेटेड है, तो नंबर 2 को कभी भी आप देखो, ये उसी चंद्रमा के बढ़ने और घटने से उनके मूड स्विंग्स भी होते हैं वैसे ही। तो कोई भी प्लेनेट है वो अपनी क्वालिटी पूरी तरह जिस नंबर के आप हो उस नंबर का आपको बनाता है। अब बात करेंगे राहु की। अगर चंद्रमा मन का कारक है तो जो राहु है वो हमारी डिजायर्स है। उसको बहुत सारा चाहिए, थोड़ा नहीं चाहिए। थोड़े में उसको नहीं, कुछ भी नहीं। उसको जिस भी नंबर के साथ वो बैठा होता है, उस नंबर की जो क्वालिटीज होती हैं, वो क्वालिटीज को वो उसको कहते हैं ना और ज्यादा बढ़ा देता है। अब मान लीजिए सूर्य के साथ बैठा था तो बहुत ज्यादा अग्रेशन को बढ़ा दिया उसने। अब चंद्रमा के साथ अगर राहु बैठा है, यानी कि नंबर 2 के साथ अगर नंबर 4 बैठा हुआ है, देन अब ये क्या करेगा, ये मन को भटकाएगा। ये जो है मन, जब ये दोनों मिलेंगे ना आपस में, यानी कि आपका कॉम्बिनेशन 2 और 4 का होगा, या आप मैरिज करेंगे नंबर 2 से जो आप नंबर 4 के हैं, या आपका 4-2 का कॉम्बिनेशन है, किसी भी रूप में अगर 2 और 4 मिलते हैं एक कॉम्बिनेशन के रूप में, तो ये सबसे पहले जो इफेक्ट करते हैं वो आपके मन को करते हैं, क्योंकि राहु को बहुत कुछ चाहिए और चंद्रमा क्या है, वो है आपके मन का कारक। और मन तो किसी के बांधे बंधता नहीं है। अब राहु ने जब चीजों को बढ़ाया तो मन का भटकाव और शुरू हो गया, मन और भटकना शुरू हो गया। अब मन को जो है बहुत कुछ चाहिए, थोड़ा नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आपके ग्रिड में नंबर कैसे हैं, नोट कीजिए। अगर तो आपके ग्रिड में अग्रेसिव नंबर ज्यादा है, यानी कि नंबर 9, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 8, ये सब नंबर अगर ज्यादा है, तो मान के चलिए कि नंबर 2 और 4 की आपकी जो कंपैटिबिलिटी है, या आपका जो कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं नंबर 4 हावी होगा, आप ज्यादा अग्रेसिव होंगे। लेकिन अगर यही आपके ग्रिड में सॉफ्ट नंबर ज्यादा है, नंबर 6 ज्यादा है, नंबर 5 है, नंबर 2 है, नंबर 7 है, ये सब सॉफ्ट नंबर है, नंबर 5 जो है बैलेंस करता है, तो आपके ग्रिड में अगर ये नंबर ज्यादा है तो कहीं ना कहीं ये 2 और 4 का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको फिर भी बैलेंस कर जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है, हम सिर्फ बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, हम कभी भी लोशो ग्रिड को नहीं देखते। हम वीडियोस बना देते हैं कि नंबर 2 वाले ऐसे होंगे, नंबर 4 वाले ऐसे होंगे, लेकिन और नंबर्स भी तो हैं जो उनको इम्पैक्ट कर रहे हैं, हम उन पे कभी ध्यान नहीं देते। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके लोशो ग्रिड में भी कौन कौन से नंबर बैठे हैं और वो कितने प्रोमिनेंट हैं, कितने। जैसे कि नंबर 2 मान लीजिए, अगर 2 टाइम्स है, आज मैं 2 और 4 की बात कर रही हूं तो उसी की बात करूंगी। अगर आपके लोशो ग्रिड में 2 टाइम्स है
तो आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत बढ़ा देता है, आपकी इंटेलिजेंस को बहुत बढ़ा देता है, आप केयरिंग पर्सन कहलाते हैं। आप जो है चाहे ठीक है सेंसिटिव भी होंगे, जल्दी हर्ट भी होंगे, टू आपके अगर मेन लीडिंग नंबर बैठा हुआ है तो आप होंगे ऐसे, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ आपकी जो क्वालिटीज है सबसे रिलेशन बनाकर रखना, वो बहुत खूबसूरत होगा नंबर। और अब आया 4, तो थोड़े से दबंग भी होंगे। लोग क्यों एंटी बोलते हैं? नंबर 2 एक सॉफ्ट नंबर है, नंबर 4 एक दबंग नंबर है। अब इन दोनों की क्वालिटीज बिल्कुल टोटली डिफरेंट। अब जब दो अलग अलग क्वालिटीज वाले लोग मिलेंगे, कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज लेकर आता है। अगर इस नंबर में प्रॉब्लम है तो यही है, ये हेल्थ इश्यूज लेकर आता है, और वो भी थोड़े मानसिक रूप से डिस्टर्ब कराने वाले। ये जो हेल्थ इश्यूज होंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो ये मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा परेशान रखेगा। आप जल्दी डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप थोड़े अग्रेसिव हो जाएंगे, जल्दी आपको गुस्सा आएगा, ये सब चीजें हो सकती हैं। फिर भी इस कॉम्बिनेशन को मैं एंटी कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं मानती, ये एक न्यूट्रल कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें आपको देता भी है, और कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्थ इश्यूज, थोड़ा गुस्सा ये भी देगा। थोड़े जिद्दी तो आप होंगे क्योंकि राहु आया है आपके पास, तो ऐसा नहीं है कि सबकी बात मानने वाले होंगे, लेकिन फिर भी रिलेशन बहुत खूबसूरती से निभाएंगे, और पैसा आप लोगों के पास बहुत। चलिए, अब बात करेंगे। मैं जब भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो मैं रेमेडीज जरूर बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी। अगर आप 2 और 4 के हैं तो आपको कलर्स कौन से यूज करने चाहिए, क्योंकि कलर थेरेपी जो है वो बेस्ट थेरेपी होती है। अगर आप वो कलर यूज करते हो तो आपका मन बहुत खुश रहता है, आपको अच्छा लगता है, अच्छी चीजें अट्रैक्ट होती हैं आपकी तरफ। नंबर 2 है तो व्हाइट कलर है, और राहु क्या है? राहु तो एक धुआं है। अब धुआं जो है वो आप उसको ऐश ग्रे कलर कह देते हैं, तो आपको यही 2 कलर यूज करने हैं। ठीक, तो आपको व्हाइट और ऐश ग्रे। अब जैसे आपने अपनी कोई नई गाड़ी खरीदनी है तो इन 2 कलर्स में से पसंद कर सकते हैं, या आपको कैसे भी कोई इंटरव्यू पे जाना है तो व्हाइट कलर की या ऐश ग्रे कलर की टी शर्ट पहन के जाइए। डेट देख लीजिए, अब आप कहेंगे व्हाइट पहने या ऐश ग्रे, इन दोनों में से कौन सी लकी है, तो व्हाइट को मैं ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, लेकिन डेट देख लीजिए। अगर वो तारीख नंबर 4 है तो ऐश ग्रे पहन लीजिए, अगर नंबर 2 पे टोटल आता है तो व्हाइट पहन लीजिए, नहीं तो व्हाइट तो है ही आपके लिए। उसके अलावा आपको और क्या पहनना चाहिए? 2 और 4 अगर आपका कॉम्बिनेशन है, सूर्य और सॉरी चंद्रमा और राहु अगर आप इसके हैं, तो आपको एक चांदी जरूर अपने शरीर पे धारण करनी है। चांदी कैसे धारण करनी है? चाहे तो आप एक चांदी का स्क्वायर पीस एक चेन में डाल सकते हैं, चाहे तो आप यंत्र डाल सकते हैं चेन में, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। आप ये देखिए, ये मैंने चांदी में जैसे टर्क्वाइज पहना हुआ है, ये बहुत ही बेस्ट माना जाता है नंबर 2 एंड नंबर 4 के लिए। ठीक, तो आप चांदी नंबर 2 के लिए है, और टर्क्वाइज जो है वो नंबर 4, नंबर 7, या जो दिसंबर बॉर्न होते हैं, जनवरी बॉर्न होते हैं, उनके लिए ये बेस्ट होता है। या फिर आपके अगर लोशो ग्रिड में बहुत सारे मिसिंग नंबर हैं जैसे कि मेरे थे, देन ये टर्क्वाइज पहना जाता है। टर्क्वाइज की बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जो ये कई ग्रहों को, कई प्लैनेट्स को जो बहुत दबंग है, जैसे राहु है या केतु की कई प्रॉब्लम्स हैं, या शनि की, तो ये उनको भी कंट्रोल करके रखता है। तो बस ये छोटा सा उपाय है, ये करके देखिए। अब आपको रेमेडीज क्या करनी है, क्योंकि आप 2 और 4 के हैं या 4 और 2 के हैं, तो आपको चंद्रमा और राहु के लिए जो रेमेडीज करनी है, वो सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि शिव की शरण में चले जाए। आप लोगों को शिव पूजा करनी चाहिए। मंडे को आप लोगों को शिव के शिवलिंग पे जल चढ़ाकर जरूर पूजा करनी चाहिए, ये बेस्ट उपाय होता है। इसके अलावा आप 4 नारियल लेंगे सैटरडे वाले दिन, अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाएंगे और नदी में प्रवाहित कर देंगे। मान लीजिए
कुछ बॉम्बे के मेरे क्लाइंट्स हैं या कहीं और से भी लोग कहते हैं हमारे यहाँ पर रिवर नहीं है, तो हम क्या करें? तो आप किसी गरीब लोगों को वो दान भी दे सकते हैं। सिंपल ये दो उपाय करने हैं आपको। शिव की शरण में जाना है, नारियल 4 लेने हैं, चारों नारियल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सैटरडे को नदी में प्रवाहित करना है या किसी को दान दे देंगे। आप देखिए आपका जो थोड़ी बहुत बैड इफेक्ट्स इस कॉम्बिनेशन के होंगे वो आपके दूर होने शुरू हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं ये, लेकिन वर्क बहुत करते हैं। करके देखिए। चांदी धारण कीजिए, टर्क्वाइज पहनिए, और अगर आप लोग ये सब सीखना भी चाहते हैं तो मेरी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। हर मंथ में मेरे बैचेस चलते रहते हैं। आप स्क्रीन पे लिखे हुए जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं बृहस्पति और राहु के बारे में बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं और आप लोग मानेंगे कि बृहस्पति और राहु जब एक साथ आते हैं, यानी कि 3 नंबर एंड 4 नंबर जब भी साथ में आएंगे तो वो क्या लेकर आए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।